सुनहरी घाटी में बसा छोटा सा गांव शांत और सुरम्य। यहाँ के लोग सादगी भरा जीवन जीते हैं। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ है जिसे गांव वाले साक्षी वृक्ष कहते हैं। यह पेड़ सदियों पुराना है और मान्यता है कि यह पेड़ सब कुछ जानता है, लेकिन बोलता नहीं। हर सुबह गांव वाले पेड़ के नीचे पूजा करने आते हैं। अजीब घटनाओं की शुरुआत एक दिन गांव के पास बहने वाली नदी का पानी अचानक सूख जाता है। साथ ही कुछ गांव वालों के खेत भी रातों रात सूख जाते हैं। गांव के मुखिया बलराम इन घटनाओं से चिंतित होकर गांव की सभा बुलाते हैं। सभी लोग इस बदलाव से घबराए हुए हैं और इसे अपशगुन मानते हैं। बूढ़ी महिला की भविष्यवाणी गांव की सबसे बूढ़ी महिला दादी लक्ष्मी गांव वालों को बताती है कि जब भी नदी सूखती है तो घाटी के भीतर कुछ बड़ा और रहस्यमय होता है। वह कहती हैं कि केवल साक्षी वृक्ष इस रहस्य को जानता है, लेकिन इसे जानने के लिए किसी को वृक्ष के पास पूरी रात बैठना होगा। रहस्यमयी रात गांव का युवा लड़का अर्जुन खुद को तैयार करता है। साक्षी वृक्ष के पास पूरी रात बैठ कहराती है। अजीब सी आवाजें और हलचल अर्जुन के चारों ओर बढ़ने लगती है। वह निडर होकर अपनी जगह पर बैठा रहता है। आधी रात को पीपल का पेड़ हिलने लगता है और उसकी छाया में एक प्राचीन शिला प्रकट होती है। शिला का रहस्य अर्जुन शिला के पास जाता है और देखता है कि शिला पर कुछ अजीब लिपि में लिखी हुई बातें हैं। वह समझने की कोशिश करता है। तभी एक रोशनी की किरण शिला पर पड़ती है और उसे पता चलता है कि शिला के नीचे एक गुप्त दरवाजा है। वह दरवाजा खोलता है और नीचे एक गुप्त सुरंग की ओर जाता है। गुप्त सुरंग की खोज अर्जुन सुरंग के अंदर प्रवेश करता है। सुरंग के अंदर प्राचीन दीवारों पर अद्भुत चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। सुरंग उसे घाटी के केंद्र में एक विशाल कक्ष तक ले जाती है, जहां एक विशाल सुनहरी मूर्ति खड़ी है। इस मूर्ति के पैरों में एक कुंड है जो नदी के पानी से जुड़ा हुआ है। अर्जुन समझ जाता है कि गांव की समृद्धि इसी कुंड से जुड़ी है। रहस्य का समाधान अर्जुन मूर्ति की ओर बढ़ता है और कुंड में अपने हाथ डालता है। जैसे ही वह कुंड के पानी को छूता है, पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता है। उसे समझ आता है कि नदी का जल इस मूर्ति से नियंत्रित होता है। वह बाहर आता है और गांव वालों को बताता है कि उन्हें मूर्ति की पूजा करनी होगी ताकि जल और समृद्धि फिर से लौट सके। गांव में समृद्धि की वापसी अर्जुन की सलाह पर गांव वाले मिलकर मूर्ति की पूजा करते हैं। धीरे धीरे नदी फिर से बहने लगती है और खेतों में हरियाली लौट आती है। गांव वाले अर्जुन का धन्यवाद करते हैं और सुनहरी घाटी में फिर से शांति और समृद्धि आ जाती है।